हेलो, नमस्ते एवरीवन। कैसे आप सब लोग? बढ़िया एकदम। देखो आज हम रिडॉक्स रिएक्शंस का 6 लेक्चर होगा, जिसमें रिडॉक्स रिएक्शन को पूरा कंप्लीट कर दिया। मैंने पूरा कंप्लीट कर चुका हूँ। देखो अभी बहुत सारे से बच्चे बोलते हैं कि सर हमें नीट या जेई की बेस मिलता है या नहीं मिलता है यहाँ पे कंटेंट। तो देखो ध्यान से सुनना, छोटी सी बात है लेकिन काम की है। क्या छोटी सी बात है और काम की है, ध्यान से सुनना क्या बोल रहा हूँ ऐसा। देखो आज मैं ना जेई की क्वेश्चन करवाऊंगा। जेई की क्वेश्चन करवाओ, किस जेई पे जेई के क्वेश्चन करवाओ। उससे देखो यदि कुछ जेई के आपसे क्वेश्चन बन रहे हैं मतलब वो जेई के लेवल का कंटेंट है। कहने का क्या मतलब है, यदि आपके जेई के क्वेश्चन बन रहे हैं तो वो जेई के लेवल का कंटेंट है, वरना नहीं है। तो ध्यान से सुना, जेई और नीट के क्वेश्चन करवाऊंगा अभी मैं। अभी जिस बच्चे को जेई के क्वेश्चन करना है वो वीडियो के ना 20 से 25 मिनट के आगे चले जाओ, जेई के क्वेश्चन मिल जाएगा। लेकिन जिसको नीट के क्वेश्चन करना है वो भाई साथ चले हो क्या, स्टार्टिंग से वीडियो देखो। नीट पे वैसे और पीवाईक्यू, क्या ये पीवाईक्यू, बस यही इन्फॉर्मेशन दे रही थी। और इन्फॉर्मेशन डीपीपी वगैरह जो भी सॉल्व करना है डिस्क्रिप्शन में लिंक है। वीडियोस मेरे जाओ चैनल पे, टेलीग्राम ज्वाइन करो यार। माधव एजुकेशनल एकेडमी के नाम से मेरा टेलीग्राम चैनल बना हुआ है। देखो जल्दी जल्दी से बता देता हूँ, ठीक है। जिस स्टूडेंट को डीपीपी टेस्ट वगैरह देना है और उसका वीडियो सोल्यूशन मैं यूट्यूब पे करवाता हूँ, वो आपको करना है, जाओ मेरे डिस्क्रिप्शन पे लिंक है, जाओ यार वहाँ पे और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करो और वहाँ पे डीपीपी वगैरह सॉल्व कर लो। जो समझ में नहीं आएगा यहाँ पे वीडियो सॉल्यूशन हो जाएगा। दूसरी इन्फॉर्मेशन, यदि मेरे से डायरेक्ट बात करना चाहते हो मेरे से बात करना, मेरे इंस्टाग्राम हैंडल है RK माधव फिजिक्स के नाम से मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है। वहाँ पे मेरे को फॉलो कर सकते हो। गलत टाइम पे फ़ोन आ गया यार, ठीक है। 2 मिनट रुको और बता रहा हूँ, ध्यान से सुनना क्या बता रहा हूँ। ठीक है, अभी सुनते हैं दूसरी बात। क्या दूसरी बात, ध्यान से सुनना क्या बता रहा हूँ। अभी दूसरी बात क्या करेंगे पता है, हाँ पीवाईक्यू। देखो ध्यान से सुना, क्या पीवाईक्यू कैसे करवाऊंगा, देखो अच्छे से करेंगे। देखो हिंदी मीडियम, देखो छोटी सी बात और बताता है। हिंदी मीडियम के लिए क्या होता है पता है, जो स्टूडेंट जो हिंदी मीडियम से चलता है ना उसको है ना बेस्ट कंटेंट नहीं मिल पाता। क्यों? ऐसा कोई यूट्यूब पे चैनल नहीं है जो आपको हिंदी मीडियम के लिए बेस्ट कंटेंट और रेगुलर बेंच के साथ थ्रू चलता है, वो ऐसा नहीं है। तो मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में समझा था, क्योंकि एज ए मैंने 12th तक हिंदी मीडियम से किया, लेकिन 3-4 साल मैंने इंग्लिश मीडियम से भी पढ़ा हुआ है। तो यार मेरा मिक्सर है, मिक्सर चलता हूँ मैं। 7-8 साल का जितना भी एक्सपीरियंस है वो मैं आपको बताऊंगा। क्या मेरा जितना भी 2-3, देखो मेरा इतना एक्सपीरियंस नहीं है पढ़ाने का। मैंने ऑफलाइन में पढ़ाया, क्या ऑफलाइन में पढ़ाया 1-2 साल मैंने ऑफलाइन में पढ़ाया। तो मेरा ऑनलाइन पे इतना नजरिया नहीं है, पहली बार ऑनलाइन में आया। तो यार इतना मचाऊंगा यार, मुझे पता है कि यार मेरी जो एजुकेशन है वो यहाँ तक सीमित नहीं रखनी है, बाहर भी जाना है। तो यार वो समझाऊंगा। तो ध्यान से सुना क्या बताने जा रहा हूँ, ध्यान से सुनना। क्वेश्चन ले रहा हूँ आपको नीट पे बेस, जो 2028 में आया था, 2018 में क्वेश्चन आया था, 2018 में क्वेश्चन आया था, 2018 में जो क्वेश्चन आया था नीट में। देखो मेरे पास है ना पूरी बुक बनी हुई है। मैंने जो भी कंटेंट लाया मैं पूरा लिख के लाया हूँ कि कौन कौन से क्वेश्चन आपको मैं करवाऊंगा। तो पूरा बेसिक से पढ़ाऊंगा और क्वेश्चन क्या चलते क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन लिख रहा हूँ ना, क्वेश्चन लिखने से पहले आप है ना 2 मिनट, जैसे मैं क्वेश्चन लिखता ना आप 2 मिनट पहले आगे चले जाओ। क्यों? जैसे को क्वेश्चन लिखा आप 2 मिनट पहले आगे चले जाओ। क्यों? क्योंकि आप क्वेश्चन लिखोगे आपका वैसे टाइम वेस्ट हो जाएगा। इसलिए देखो मैं ऐसे एडिटिंग इतना नहीं कर सकता, लेकिन क्वेश्चन लिखोगे आप आगे चले जाओ यार, आप थोड़ा आगे चले जाओ, समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन लिख रहा हो ध्यान से सुनना, क्वेश्चन को समझ लेना, फिर सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है पता है, क्वेश्चन आपसे ये बोल रहा है, क्वेश्चन आपसे क्या बोल रहा है पता है, क्वेश्चन से नीट क्या है, क्वेश्चन बोल रहा है, क्वेश्चन दे दिया VROC 1.5 वोल्ट दे रखा है और ये 1.8 वोल्ट दे रखा है, ठीक है। और दे रखा है, ठीक है, और +1 दे रखी है। इसकी पूरी ऑक्सीडेशन कितनी है, +1। और यहाँ पे कितना होगा 1.595 वोल्ट दे रखा है और B2 दे रखा है और 1.5959 वोल्ट दे रखा है और BR दे रखा है। अब इसने बोला है कि इसमें से कौन सा कंपाउंड ऐसा है जो डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन को कंपाउंड को शो करता है। मतलब इसमें से जो हमें वो कंपाउंड ढूंढना है, हमें दिख रहा है यहाँ तक, ऊपर दिख रहा है यहाँ तक, हाँ हमें वो कंपाउंड यहाँ से ढूंढना खोजना है जो डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन को शो करता है। मतलब डिस्प्रपोर्शनेशन
कंपाउंड को ढूंढना है। ऐसा कौन सा एलिमेंट है, कंपाउंड है, सॉरी कंपाउंड है जो डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन को शो करता है। देखो हिंदी में डिस्प्रपोर्शनेशन को रिएक्शन को मतलब विसमानुपातन, क्या विसमानुपातन, क्या विसमानुपातन। विसमानुपातन, देखो विसमानुपातन या डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन होती क्या है। डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन होती क्या है, देखो ये क्या होती है पता है, रिएक्शन को शो करता है। ऐसा कौन सा कंपाउंड है जो डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन को शो करता है। देखो ये होती क्या है, इससे पहले मेरा वोट गिर गया, इसमें मैं वापस वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि आपको कोई क्लियर अंडरस्टैंडिंग रहे, क्या क्लियर अंडरस्टैंडिंग रहे। तो देखो ये होती क्या है, देखो ये क्या होती है पता है, ऐसा कंपाउंड हमें ढूंढना है, ऐसा कंपाउंड ढूंढना है, कंपाउंड ढूंढना है जो क्या करता है, मतलब यौगिक, कंपाउंड का मतलब यौगिक, यौगिक, ठीक है, यौगिक ढूंढना है। कौन सा यौगिक, मतलब कंपाउंड, कंपाउंड ढूंढना है। ऐसा कौन सा कंपाउंड है जो ऑक्सीड, देखो डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन का मतलब ये होता है कि एक ही कंपाउंड ऑक्सीडेशन भी करें, ऑक्सीडेशन मतलब ऑक्सीकरण भी करें, ऑक्सीकरण भी करें और रिडक्शन करें, रिडक्शन मतलब अपचयन। ऐसा कंपाउंड जो डिस्प्रपोर्शनेशन भी करे और अपचयन भी करे और ऑक्सीडेशन भी करे और रिडक्शन भी करे। देखो ध्यान सुनना है क्या, ये क्या है पता है, ये वो रिएक्शंस है, मतलब ऐसा हमें कंपाउंड ढूंढना है। तो देखो ये कंपाउंड आप ध्यान से देखो, इस कंपाउंड को आप ध्यान से देखो, क्या ये ऑक्सीडेशन भी हो रहा है, क्या या ये ऑक्सीडेशन कर रहा है क्या, ये इसे हम डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन कहेंगे क्या। तो ध्यान से सुनना, कहेंगे क्या, देखो एक बार है ना, एक बार उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट है ना, ऑक्सीडेशन स्टेट है ना, ऑक्सीडेशन स्टेट है ना बढ़नी चाहिए, क्या बढ़नी चाहिए, और एक बार ऑक्सीडेशन स्टेट है ना घटनी चाहिए, क्या एक बार तो बढ़नी चाहिए और एक बार घटनी चाहिए। तो ध्यान से सुनना, ये देखो ये कहाँ जा रहा है, ये 0 से जा रहा है, मतलब +1 से 0 पे जा रहा है, और ये +1 से क्या माइनस पे जा रहा है, मतलब इसका ऑक्सीडेशन नहीं हो रहा है क्या, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन नहीं हो रहा है क्या, नहीं सॉरी इसका रिडक्शन नहीं हो रहा है क्या, इसका ऑक्सीडेशन नहीं हो रहा है क्या। तो देखो ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो, क्या हो रहा है, एक बार ऑक्सीडेशन से बढ़ रही है और एक बार घट रही है। यस यस या नो, यस या नो, यहाँ तक को क्लियर नहीं होगा, डाउट नहीं होना चाहिए, एक भी डाउट नहीं चाहिए। 28 का क्वेश्चन है, 2018 का क्वेश्चन है, ठीक है, 2018 में क्वेश्चन आया था। तो देखो ये क्वेश्चन कितना सरल है, इसने ऐसा बोला है कि मुझे वो कंपाउंड का पता लगाइए जो डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन को शो करता है। डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन का मतलब क्या होता है, विसमानुपातन। विसमानुपातन क्या होती है, जिसका ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, एक ही कंपाउंड का ऑक्सीडेशन और रिडक्शन सेम कंपाउंड का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हो रहा है। तो इसमें से वो कौन सा कंपाउंड है जिसका ऑक्सीडेशन और रिडक्शन एक ही कंपाउंड का हो रहा है। तो ध्यान से सुनो, कौन सा ऐसा कंपाउंड है, यही तो है जिसका ऑक्सीडेशन भी हो रहा है, रिडक्शन भी हो रहा है। कैसे हो रहा है, क्यों, +1 से 0 जा रहा है और +1 से माइनस जा रहा है, मतलब इसका ऑक्सीडेशन भी हो रहा है और रिडक्शन भी हो रहा है। सर यहां तक क्लियर है कि नहीं, बताओ दीदी, यहां तक बात क्लियर है कि नहीं भाई, छोटे भाई बड़े भाई, यहां तक बात क्लियर है कि नहीं। ध्यान से सुनना, आगे चलते हैं। और ऐसा कौन सा कंपाउंड है, ये तो ऑप्शन है, उसमें ऑप्शन क्या दे रखा था, दे रखा आंसर याद है ना, ये वो कंपाउंड है जिसका ऑक्सीडेशन भी हो रहा है, रिडक्शन भी हो रहा है। देखो यहाँ तक को क्लियर नहीं है, तो ये ऐसा कंपाउंड, इसके ऑप्शन में ये दे रखा था, तो आपको ऑप्शन में ये भी दे रखा, लेकिन आपको ऑप्शन में ये दे रखा, तो आपको ये ऑप्शन करना। देखो अभी ऑप्शन लिखने का टाइम नहीं, क्योंकि मैंने अगर ऑप्शन लिख दिया ना तो यार बहुत वीडियो लंबा चढ़ जाएगा, क्या लंबा चढ़ जाएगा। कोई बात नहीं, आगे बढ़ते, आगे क्वेश्चन को, दूसरे क्वेश्चन को और चलते, दूसरे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दूसरे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखो क्वेश्चन कौन सा है पता है, दूसरा क्वेश्चन में देखो, वीडियो के आज चले जाओ, मैं इंग्लिश में लिखूंगा, हिंदी में भी आपको समझाऊंगा, लिखूंगा इंग्लिश में, पूरा हिंदी में बोल के समझाऊंगा कहना क्या चाह रहा है, ठीक है। आप 2 मिनट आगे चले जाओ, मेरा वीडियो चल रहा है, 2 मिनट आगे चले जाओ। यार क्या हो रहा है, एक बार गिरा अभी बजा, मेरे को डर लगा यार, गिरा तो नहीं। ध्यान सुनना क्या हो रहा है, वीडियो आगे चले जाओ, 2 मिनट में क्वेश्चन लिख रहा हूँ, ठीक है। 2 मिनट आगे चले, एक वीडियो आगे चले जाओ यार, वीडियो क्वेश्चन लिख रहा, जल्दी जल्दी से क्वेश्चन लिख रहा हूँ, ठीक है। आगे चले जाओ वीडियो के, फालतू का टाइम वेस्ट करना नहीं है, ठीक है, फालतू का टाइम वेस्ट करना नहीं है। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन से, और ये कब आया, 2014 पे आया वो क्वेश्चन है, ठीक है। 2014 पे क्वेश्चन आया था, और AIPMT में आया था, AIPMT में क्वेश्चन आया था, क्या था,
हिंदी में समझाऊंगा ध्यान से यार, ऐसे बारंबार की इंग्लिश में कैसे कोई मतलब नहीं, हिंदी में समझाऊंगा, हिंदी में भी समझाऊंगा। एसिडिक मीडियम H2O2, ठीक है, यहाँ लिख लेता हूँ एसिडिक मीडियम H2O2 चेंज Cr2O7 to CrO5 which has to bond oxidation state in CrO5 इसने ऐसा बोला है कि इस बस हिंदी में बताऊँ ना यार, सीधी सी बात है, इतनी बकवास दे रखी है यार, आप ऐसे किसी को पढ़ोगे ना यार तो आपको समझ में नहीं आएगा, लेकिन इसका सीधा सा मतलब क्या है बताइए, इस बकवास का मतलब क्या है? इसका बकवास का मतलब एक ही है मेरे दोस्त, इस पूरी बकवास का मतलब एक ही है। वो क्या है? इस कंपाउंड में Cr की ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट करनी है। किस कंपाउंड में? CrO5 के कंपाउंड में मुझे क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट करनी है कि क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ क्रोमियम, बस खत्म। किसने दे रखा है कि इसकी क्रोमियम की ऑक्सीकरण स्टेट मतलब ऑक्सीकरण अवस्था क्या होगी इसकी बताओ, तो ध्यान से सुना है, क्रोमियम की ऑक्सीकरण स्टेट क्या होगी। देखो ये बताओ, क्या ये मैंने आप मेरे 5 से 6 लेक्चर देख के आए होगा रिडॉक्स रिएक्शन, क्या मैंने ये किसी ने करवाया? क्या मैंने अगला जो किसी को वो नहीं करवाया? मैंने बहुत अच्छी तरह से समझाया कि रिड्यूस प्रोपोर्शनल रिएक्शन क्या होती है। मैंने ये भी समझाया आपको कि सर ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे कैलकुलेट करते हैं, स्ट्रक्चर से, क्या स्ट्रक्चर से ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे कैलकुलेट की जाती है। तो क्रोमियम की मुझे ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी है तो क्या करूंगा यार, मैं डायग्राम बना रहा हूँ यार, मैं डायग्राम बनाता हूँ। कैसे? ध्यान से सुनना, कैसे बता रहा हूँ, ये डायग्राम बना लिया, वो कितने 5 है, यस या नो, ये डायग्राम बनेगा या नहीं बनेगा? क्या ये डायग्राम बनेगा या नहीं बनेगा क्रोमियम का? क्या ये डायग्राम बनेगा या नहीं बनेगा? ध्यान से सुना, ये बनेगा नहीं है। और ऑप्शन में क्या था? ऑप्शन में क्या था? ऑप्शन ए में था, ऑप्शन क्या था? ऑप्शन था +6 -6 7। देखो ऑप्शन चेंज हो सकता है, मैंने ऐसे ऑप्शन रैंडमली लिए। अब मैंने देखो अपना क्या आंसर लाना है तो रैंडमली मैंने किसी ऑप्शन ले लिया। अब देखो ऑप्शन में क्या था और हमें कैसे करना है। देखो मैंने ना पूरा क्लियरली आपको बता रखा है, क्या मैंने पूरा आपको डिटेल क्लियरली मैं आपको बता रखा है। बता क्या रखा है पता है? मैंने ये बता रखा है कि देखो क्या करना है, जब भी हम इसकी ऑक्सीडेशन, देखो जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है ना, क्या मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है ना, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव उसकी वो होता है ना, और लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव क्या मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है ना, वो और लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव, मतलब ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है और ये लेस। इसमें जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है ना ज़्यादा, उस पर माइनस आता है, और जो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव उस पर प्लस आता है। ये तो मैंने आपको बताई हुई है। ये बात मैंने बताई कि नहीं बताई मेरे लेक्चर में? सर क्या ये मैंने बात बताई कि नहीं बताई? हाँ सर बताई। और देखो क्वेश्चन भी आ गया, बताया कि नहीं बताया? हाँ सर आपने बताई थी, ये बात हमें अच्छी तरह समझाई थी। जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव मतलब विद्युत ऋणता वाला तत्व, क्या जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव वाला मतलब जो ज्यादा विद्युत ऋणता वाला जो तत्व होगा उस पे है ना माइनस आएगा, और जो कम विद्युत ऋणता वाला तत्व होगा मतलब लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा उस पे पॉजिटिव आएगा। तो सुनो, इस दोनों में क्या क्रोमियम क्या सर जी, अब इससे हम ये कह सकते हैं क्या कि जो ऑक्सीडेशन ऑफ ये हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये क्रोमियम की है कि नहीं, मतलब इस ये क्या है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है। ये तो सबसे मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव भाई, इससे तो बहुत है ना यार। तो ये सेकंड मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव यही तो है। तो देखो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिव ज़्यादा है, इसकी कम है, मतलब इस पे क्या आएगा, माइनस आएगा, माइनस, और इस पे क्या आएगा, पॉजिटिव। तो सोचो यहाँ पे माइनस 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 माइनस, यहाँ पे पॉजिटिव आया कि नहीं आया? जब ये सब पॉजिटिव तो इस पे कितने हो गए, कितने पॉइंट बना रखे, 1 2 3 4 5,
नहीं सॉरी 1 2 3 4 5 6, तो इसकी कितनी है 6। मतलब क्या है, मतलब क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट 6 होगी नहीं हुई। बोल ऑप्शन ए हुआ कि नहीं हुआ। बात यहाँ तक क्लियर है कि नहीं है। सोचो इसकी 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 हो गई, और ये किसकी ऑक्सीजन की माइनस, और ऑक्सीजन की निकालो, ऑक्सीजन की -6 होगी। क्यों -6 होगी, क्योंकि मोर इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है। बात यहाँ तक क्लियर है कि नहीं। बस ऑप्शन ए आया कि नहीं, समझ में आया कि नहीं बता है ना। ठीक है चलते हैं आगे दूसरा क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये 14 में क्वेश्चन पूछा हुआ है, दूसरे क्वेश्चन की ओर चल। दूसरा क्वेश्चन कौन सा है, देखो दूसरा क्वेश्चन सरल है, इतना हार्ड नहीं पूछा है। AIPMT में पूछा था, नीट में पूछा था क्वेश्चन, सॉरी AIPMT नीट में क्वेश्चन पूछा था। देखो नीट में क्वेश्चन पूछा 2009 में क्वेश्चन पूछा। 2009 में क्वेश्चन क्या पूछा, क्वेश्चन ये से पूछा ऑक्सीडेशन नंबर। देखो ध्यान 2 मिनट आगे चले जाओ, ठीक है, मेरे को लिखना है। स्टेट ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ क्या बोला है, फॉस्फोरस इन PO4 of SO4 minus and chlorine in Cr2O7 respectively। ऑप्शन दे रखा है इसने, ऑप्शन दे रखा है फर्स्ट ऑप्शन दे रखा है प्लस के 5 एंड प्लस के 6 एंड प्लस के 6, ये ऑप्शन पहला। दूसरा ऑप्शन 6 प्लस के 6 प्लस के 7। तीसरा ऑप्शन दे रखा है, सी ऑप्शन दे रखा है 7 5 6। डी ऑप्शन दे रखा है नन ऑफ दिस, इसमें से कोई नहीं। अब सोचो ये क्वेश्चन मेरे को दे रखा है एग्जामिनर ने, ये मेरे को क्वेश्चन दे रखा है। अब करना क्या है, अब आपको करना क्या है, ध्यान से सुना। अब इसमें से क्या करेंगे, इसने ऐसा बोला कि मुझे जो कंपाउंड दे रखा है ना उसके ऑक्सीडेशन स्टेट इसमें से कौन सी है, मतलब क्या है, और रिस्पेक्ट लेने का मतलब क्या है। रिस्पेक्ट लेने का मतलब इसके क्रम वाइज, सबसे पहले मेरे को किसने इसकी दे रखी है, सबसे पहले मेरे को इसकी दे रखी है, फिर इसकी दे रखी है, और फिर इसकी दे रखी है। इस सबसे बोला इसकी बताओ, सल्फर की बताओ, क्लोरीन की बताओ, अब क्रोमियम की बताओ। तो क्या करना है, सबसे पहले मेरे को फर्स्ट कंपाउंड लिखूंगा सर अपने। सबसे पहले बोला फर्स्ट कंपाउंड लिख लो, क्या सबसे पहले आप फर्स्ट कंपाउंड को लिख दो। तो मैं फर्स्ट कंपाउंड को लिखूंगा, ए का लिखूंगा। सबसे पहले क्या आएगा, PO4 -3। मुझे सबसे पहले पी के कैलकुलेट कर, देखो ऑक्सीडेशन, ये भी मैंने क्वेश्चन करवा रखा मेरी क्लास में, क्वेश्चन नहीं सॉरी कंसेप्ट, ये क्वेश्चन आ गया। देखो मेरे कंसेप्ट से क्वेश्चन आ गया। देखो क्या करना है, एक्स लिख, सबसे पहले इसकी निकालने तो मैंने बताया होगा, एक्स लिख दिया, सबसे पहले एक्स लिख दिया। फिर ये क्या है, ये ऑक्सीजन, फिर ऑक्सीजन का 1 का मैंने 2 रखा है, पर 1 का 2 बताया हुआ, तो 2 का कितना हो गया 4 है, तो 8 आ गया। चल ही नहीं रहा भाई, आया 8 आ गया। यस सर आपने 8 बता दिया, मैंने उससे लिख दिया 8 बता दिया। फिर -3, अब सोचो x कितना आएगा, x 5 आया कि नहीं आया, बताओ 5 आया कि नहीं आया, 5 आएगा क्या, ये 5 आ रहा है क्या, सबसे पहले ये 5 आ रहा है क्या ये तो आ ही नहीं सकता, क्या ये आ रहा है क्या, तो ऑप्शन कौन सा है क्या। लेकिन आपको है ना एग्जाम में ऐसा कुछ नहीं करना, एक और ऑप्शन मैच करके देख लो यार। देखो क्वेश्चन तो मेरे को यहाँ से हो गया, मेरा क्वेश्चन सॉल्व, अब यहाँ पे 5 ही होगा, यहाँ पे 5 होता तो हम इस दोनों को कर सकते हैं, इसको तो नहीं कर सकते ना यार, क्योंकि ये भी तो आ रहा है। लेकिन ध्यान सुनना, और एक क्वेश्चन को करते हैं क्या, एक और क्वेश्चन को कर लेते हैं। वो क्या क्वेश्चन है ऐसा, ऐसा वो एक और कौन सा क्वेश्चन है, एस को मान सकता हूँ मैं, एस क्या है, SO4 सल्फर। अब देखो एस, इसको एक्स मानो क्योंकि मेरे को इसको कैलकुलेट, इसको एक्स मान दिया, ये कितना है 8 हो जाएगा, -2 हो जाएगा। इसको कैलकुलेट करो क्या आएगा, x कितना आएगा 8 -2, तो x क्या आएगा, प्लस के 6 आएगा नहीं आया, और प्लस का 6 आएगा नहीं। क्या ये हो रहा है क्या मैच, प्लस का ये नहीं हो रहा है, ये हो रहा है, क्या ये हो रहा है, नहीं ये भी नहीं हो रहा, क्या ये हो रहा है,
प्लस का 6, हाँ सर ये प्लस का 6 हो रहा है, तो इसको भी नहीं कर सकते कट, इसको भी ऑप्शन नहीं, ये दोनों ऑप्शन अभी भी बच रहे हैं। एक और क्वेश्चन करके देख लेते हैं ताकि ये पूरा हट जाए या फिर ये हट जाए, ये तो 6 रहेगा या 7 रहेगा। फाइनली देखो ऐसा क्वेश्चन होता है ना, मैं आपको ट्रिक बताता हूँ, मेरी पर्सनली क्या ट्रिक रहती है, ध्यान से सुनना। इसने क्या बोला, रेस्पेक्टिव मतलब क्रम वाइज ढूंढना है, तो क्रम वाइज कौन सा है, फर्स्ट सेकंड है, मतलब क्या है, सबसे पहले इसकी फिर इसकी, तो ध्यान से सुनना, इसकी और इसकी तो ऑप्शन क्या आ रही है, सेम आ रही है, मतलब मेरे को सेकंड को तो सेक करना ही नहीं है, क्या सेकंड को तो सेक करना ही है, मेरे को डायरेक्ट इसकी पकड़ो। जब ये क्लियर हो जाएगा कि ये दोनों में से हो ही नहीं सकता, तो इसको पकड़ो, तो इसकी भी सेम है, इसकी भी सेम है, तो इसको कल करो, क्या मतलब ऑप्शन तो एक ही आ रहा। देखो नीट में आपको सब सॉल्व नहीं करना होता, दिमाग चलाना पड़ता है, तो इसका तो सेम आ रहा है, इसका भी सेम आ रहा है, तो मेरे को कौन सा इसका सेक करना, तो मैं लास्ट में पकड़ूंगा इसका, क्रोमिक का पकड़ूंगा। तो क्रोमियम कितने हैं, 2x, यहाँ पे तो दिख रहा है, हाँ, तो क्रोमियम कितना है मेरे पास, 2 है, कितने क्रोमियम है 2, तो मैं 2x लूँगा क्योंकि मेरे को क्रोमियम की कैलकुलेट करनी है, तो 2x लूँगा, 14 आएगा, 14 इजिकल्स टू 14 आएगा, फिर -2 कितना हो गया 12, तो 2x इजिकल्स टू कितना हो गया 2 हुआ, x को बाहर निकाल दिया, x को मैंने बाहर निकाल दिया, 2x इजिकल्स टू कितना हो गया 6 हुआ कि नहीं हुआ, क्या ये आ रहा है, नहीं, ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन कौन सा आया, बता, यहाँ तक बात क्लियर है कि नहीं है, बता यहाँ तक बात क्लियर है कि नहीं है। ऐसे ऑप्शन को ठोकेंगे और ऐसे क्वेश्चन को लाएंगे, चुटकियों में क्वेश्चन को करेंगे। चलो इसको मिटाओ और आगे बढ़ते हैं। हिंदी मीडियम ही समझा रहा हूँ यार, ये हिंदी मीडियम ही है, इतना कोई इंग्लिश में है नहीं। अब मैंने सिर्फ लिख रहा हूँ इंग्लिश में, लेकिन समझा तो पूरा हिंदी में रहा हूँ ना यार भाई। आपको ये क्वेश्चन कैसे होगा, मैंने पूरा बता दिया कि इसने एक्चुअल में क्या बोला है, ये क्वेश्चन कैसा होगा आपको पूरा एक्चुअल में समझा दिया। बाकी यार यही तो वही ना यार, ये समझ में आया। देखो क्या है, वही है जो मैंने आपको बताया है, तो बस वही करना है, बस सीधी सी बात है। चलते आगे और दूसरा क्वेश्चन को और चलते। तो जल्दी जल्दी से क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है ना, जल्दी जल्दी से क्वेश्चन कर लेते हैं। ट्वेंटी 1 मिनट हो गया, जल्दी से क्वेश्चन करना पड़ेगा वरना फोन बंद हो जाएगा मेरा। दूसरा क्वेश्चन चलता है, नीट 28 में आया था, नीट 2008 में क्वेश्चन आया था, 8 में, विच ऑफ द फॉलोइंग मिक्सचर में आज रिडॉक्स रिएक्शन, कौन सा क्वेश्चन आया था, विच ऑफ द, अरे भाई समझाऊंगा हिंदी में, ठीक है ना, हाँ और निम्न में से कौन सी रिडॉक्स रिएक्शन दे रही है, वो अनऑप्शनल रिएक्शन से, मतलब रिडॉक्स रिएक्शन से गया है क्या, ऐसी कौन सी, मेरा 3 रिएक्शन लूंगा, उसमें से कौन सी ऐसी रिएक्शन है जो रिडॉक्स रिएक्शन को फॉलो करती है, मतलब वो रियल में रिडॉक्स रिएक्शन है। तो सबसे पहला ऑप्शन ले रहा हूँ, जो मैंने लिखा हुआ है, ऑप्शन लेके आया हूँ, क्या ऑप्शन में लेके आया हूँ। सबसे पहला ऑप्शन कौन सा है सर, सबसे पहला ऑप्शन से NaCl प्लस के ठीक है। दूसरा ऑप्शंस भाई ध्यान से जल्दी आगे चले जाओ। अब मैं लिख रहा हूँ क्वेश्चन को यार, टाइम लगता है यार। 2A इस
ZnCN2 + 2 0 अब क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्या क्वेश्चन की ओर चलते? क्वेश्चन क्या है पता है? देखो क्या बोला है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शंस आर रिडॉक्स रिएक्शंस। मतलब क्या है, इसने ऐसा बोला है कि इनमें में से कौन सी ऐसी रिएक्शंस है जो रिडॉक्स रिएक्शंस है। सबसे पहले चलता है, देखो ये Na+ है, इसके देखो अभी इसे कल्पना ये कर रहा हूँ मैं, जो मैं ये कर रहा हूँ कि यार आपको ना ये ऑक्सीडेशन नंबर आपको कैलकुलेट करना था, क्योंकि मैंने 1000 बार बता दिया। अभी मैंने एक क्वेश्चन की और बताया कि ऑक्सीडेशन स्टेट को कैसे कैलकुलेट किया जाए। पूरा वीडियो है, लेक्चर आप समझाओ यार, ध्यान से सुनो। यदि NaCl, इसने बोला है कि ये रिएक्शन दे रखी है हमें, क्या रिएक्शन दे रखी है, इसने बोला है क्या ऑक्सीडेशन चेंज हो रही है क्या, रिडॉक्स। अब चलते रिडॉक्स रिएक्शन होती क्या है, क्योंकि हमें क्या पता है रिडॉक्स रिएक्शन, देखो पूरा है ना रिवीजन हो जाएगा आपका इस रिएक्शन में। क्या हो जाएगा इस चैप्टर में पूरा रिवीजन होगा। रिडॉक्स रिएक्शन क्या होती है, ऐसी रिएक्शंस जो जिसका ऑक्सीडेशन भी होता है और रिडक्शन भी हो रहा है। क्या ऑक्सीडेशन, देखो रिएक्शन रिडॉक्स क्या होती है, ऐसी रिएक्शन जिसका रिडॉक्स क्या होती है, रिडॉक्स ऐसी रिएक्शन जिसका ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हो रहा है, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हो रहा है, ठीक है। अब समझो ऑक्सीडेशन क्या होता है, जिसका है ना मतलब ऑक्सीडेशन क्या हो रहा है यार, एक का रिडक्शन क्या है, एक का तो ऑक्सीडेशन घटेगा और एक कम होगा। मतलब एक बार तो ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ेगी और एक बार घटेगी। तो ध्यान सुनना, क्या इसकी ऑक्सीडेशन सेम है कि नहीं है? हाँ सर, क्या इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट सेम है कि नहीं है? मतलब क्या इसमें ऑक्सीडेशन का कुछ चेंज आ रहा है क्या? +1 इसकी +1 इसकी +1, क्या इसमें कुछ चेंज आ रहा है क्या? नो चेंज। मतलब ऑक्सीडेशन स्टेट में नो चेंज है क्या? नो चेंज, मतलब ये रिडॉक्स रिएक्शन नहीं है। क्या इसका कोई ऑक्सीडेशन में चेंज नहीं हो रहा है? क्या हो रहा है? क्या नहीं हो रहा है सर? कोई नहीं हो रहा है। इसकी देखो ये CO4 और ये HCl, मतलब क्या इसको रिप्लेस हो गया क्या? ये सिर्फ रिप्लेस हो गए, ये देखो ये क्या हो गया पता है, इस C की जगह ये रिप्लेस हो गए, इधर आ गया। क्या ये इधर इसी पे ये रिप्लेस हुआ है, बाकी कुछ नहीं है। इसकी भी जो ऑक्सीडेशन सेम ही है। क्या ये हो रहा है क्या? ये सिर्फ इधर आ गया। तो समझे, मतलब इसकी स्थिति में कोई फर्क नहीं पड़ रहा यार। ये था ना जो C है ना, वो जो Cl है ना, वो Ca पे लग गया। बाकी CO4 है ना, वो इस पे लग गया, H2 पे लग गया, CO4 H2 पे लग गया। मतलब ये इसका ट्रांसफर हुआ है, क्या रिप्लेस हुआ है। बाकी कोई ऑक्सीडेशन स्टेट में चेंज नहीं आ रही। ऑक्सीडेशन स्टेट में चेंज ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट नो, चेंज ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं, मतलब ऑक्सीडेशन स्टेट में कोई चेंज नहीं हो रहा है। सेम इसकी भी बात है, क्या है इसकी भी रिप्लेस हुआ है, मतलब चेंज ऑक्सीडेशन स्टेट नो। इसको देखो ये 0 है, जीरो, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है? 0 से क्या जा रहा है, 0 से कहाँ जा रहा है? ध्यान से सुनो, इसकी क्या है +4 से कहाँ जा रहा है 2, मतलब ऑक्सीडेशन हो रहा है। क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन। और ये क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन। और ये जन देखो ये 0 से कहाँ जा रहा है और ये 0 से कहाँ जा रहा है +2, 0 से जा रहा है यहाँ पे रिडक्शन हो रहा है, ठीक है रिडक्शन। और ये 0 से क्या जा रहा है +2, मतलब ऑक्सीडेशन हो गया। ऑक्सीडेशन मतलब सोचो इसकी ऑक्सीडेशन में से जो 0 से क्या जा रहा है +2, ये +4 से क्या जा रहा है घट रही। इसका क्या हो रहा है? रिडक्शन। मतलब इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट में देखो कुल मिला के बात ये चल रही है कि इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट में क्या हो रहा है? चेंज। क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन स्टेट में क्या हो रहा है? चेंज। मतलब ऑक्सीडेशन यार चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट में, यस। तो मतलब ये रिडॉक्स रिएक्शन है। देखो ये 2008 का ऐसा क्वेश्चन आया था, ऐसे हलवा क्वेश्चन आते हैं क्या, ऐसे हलवे क्वेश्चन आते हैं और आप 4 ले जाते हो। क्या 4 के ले जाते हो? बस ये करना है, बस कुछ नहीं करना है। क्या ये करना है? कुछ भी नहीं करना है। दूसरे क्वेश्चन की ओर चलते, जो मैंने नीट में भी जेई में क्वेश्चन आया हुआ है। एक जेई का क्वेश्चन करवा लूँ, एक जेई का क्वेश्चन करवा लेता हूँ, ठीक है ना। कितना टाइम हो गया? 23 मिनट्स हो गए। एक क्वेश्चन और करवा लेता हूँ, ठीक है। कंसीडर
ये क्वेश्चन और करवा लेता हूँ, ठीक है। कंसिडर द फॉलोइंग रिएक्शंस। कंसिडर द फॉलोइंग रिएक्शंस, कौन सी है कंसिडर द फॉलोइंग रिएक्शन को, कौन सी कंसिडर करने को बोल रहा है, जो रिएक्शंस लिख लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पे XMNO4, ठीक है। और इसके ऑक्सीजन दे रखे से देखो ये कंज्यूम करता है कि आपको दे रखे, आपको पता होगा, ठीक है, क्योंकि मैंने अच्छी तरह से समझा रखा आपको। C2+3 फिर 2H प्लस XMN, ये हो गया। अभी इसको सॉरी ये भी बहुत बढ़िया है, 2Y CO2 प्लस Z/2 H2O प्लस 4। ये बहुत पूछ रहा है यार, इसको सही करना पड़ेगा यार। ये दे रखिए, इसने ऐसा बोला है कि इसमें क्या करना है पता है। अब सीधी सी सिंपल भाषा में कहूँ ना तो इसने x की वैल्यू निकालनी है, क्या x की वैल्यू निकालनी है, y की वैल्यू निकालनी है और z की वैल्यू नहीं, सॉरी z की नहीं, इतनी दे रखी है कि इसकी क्या वैल्यू होगी, x और y की वैल्यू क्या होगी। ये कहाँ से किससे आया पता है, ये बैलेंसिंग ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन से किससे आया है, क्या फॉलोइंग में x और y क्या है, इसकी x और y की वैल्यू क्या है ये बतानी है आपको। तो देखो क्या करना है पता है, करना क्या है, क्या होता है इस क्वेश्चन में वैल्यू ऑफ x और y की निकालेंगे तो क्या होगा। मेरे को पहले रिएक्शंस बताओ, क्या पहले मेरे को इस रिएक्शंस के बारे में पूरा डिटेल बताओ कि ये रिएक्शंस है क्या। देखो ध्यान से सुनना, क्वेश्चन को कैसे करने की ट्रिक होती है, क्या करने की ट्रिक होती है। देखो ट्रिक से कैसे चल देंगे, ट्रिक से कैसे क्वेश्चन को चलेंगे। ये +7 से कहा जा रहा है, 7 से 2 जा रहा है, मतलब सेंज कितने का आ रहा है, कितने का आ रहा है, 5 का आ रहा है, यस या नो, बोलो यस या नो। सेंज कितने का आ रहा है, +4 का आ रहा है, +5 का आ रहा है कि नहीं आ रहा है, क्या 5 का सेंज आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अब देखो ये देखो इसमें कितने का सेंज आ रहा है बताओ। ध्यान से एक बार रिएक्शंस को पढ़ो, आपको समझ में आएगा, क्योंकि मैंने ये कितनी बार भी क्वेश्चन करवा रखा आपको, कितनी बार भी। देखो इसमें 2 मिनट लो, 2 मिनट लो और अपने आप को सॉल्व करो। एक बार अपने आप से, सॉरी मैं भूल ही गया, अपने आप को टाइम दिया तो भूल ही गया। 2 मिनट लो, 2 मिनट 1 मिनट ले लो आप, 1-2 मिनट हो सकते हैं। आप ध्यान से देखो इसका क्या आएगा, इसका आंसर मिलाओ आप। 1 2 3 नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा है क्या। ये -2 से कहाँ जा रहा है, देखो ध्यान से सुनो, ये -2 से कहाँ जा रहा है, ये -2 से कहाँ जा रहा है। देखो ये -2 से कहाँ जा रहा है, +4। ये -2 से कहाँ जा रहा है, मतलब इसमें कितना से जा रहा है, 2 का आ रहा है, कितना आ रहा है, 2 का आ रहा है, कितना आ रहा है, 2 का आ रहा है। लेकिन ये कितना है, 2 है, कितना है, 2 है, कितना है, 2 है। तो और ये कितना है, ये +5 का सेंज है और इसमें 2 का आ रहा है। तो मैं ऐसे क्या करूँ इस दोनों के बीच में जिसकी बैलेंस हो जाए, क्या ऐसा क्या करूँ दोनों के बीच में जिसकी इसका और इसका बैलेंसिंग हो जाए। तो क्या मैं यहाँ से, क्या इस दोनों को बैलेंस करने के लिए, क्या इस दोनों को बैलेंस करने के लिए इसको मैं 2 से मल्टीप्लाई नहीं करूँगा, तब जाके सर एकदम बैलेंस हो जाएगी ये रिडॉक्स रिएक्शन। क्या इस रिडॉक्स रिएक्शन को मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या बैलेंस नहीं होगी, क्या इस 2 को मैं इससे मल्टीप्लाई करूंगा, इसको इससे बैलेंस करने के लिए, मतलब इसमें 5 का चेंज आ रहा है, इसमें 2 का चेंज आ रहा है, मतलब इसमें 5 का इसमें 2 का। तो ऐसा मैं क्या करूं जिससे ये दोनों चेंज हो जाए। तो देखो मैं यार 2 से मल्टीप्लाई करूंगा, इसको 5 से मल्टीप्लाई करूंगा, तो इसमें कितना आएगा, 10 आएगा, यहाँ पे कितना आएगा, 10। मतलब सर ये बैलेंस हुई, अब हुई कि नहीं हुई बैलेंस, क्या मतलब ये बैलेंस हुई कि नहीं हुई, ये बताओ। क्या ये दोनों बैलेंस है कि नहीं है, ध्यान से सुना, ये दोनों बैलेंस है कि नहीं है। हाँ सर बैलेंस तो है। तो मुझे करना क्या है, सबसे पहले मुझे x की वैल्यू क्या फाइंड आउट, मुझे x की वैल्यू से क्या लिखूं ताकि मैं एक बार क्लियर हो जाए कि x की वैल्यू से मैं क्या लिखूं। तो क्या मैं सबसे पहले क्या मैं यहाँ पे इसकी x की वैल्यू ये नहीं लिख सकता 5, क्या x की y की वैल्यू मैं नहीं लिख सकता 2।
भाई इसने यही तो बोला था कि मैं ऐसी ऐसी कौन सी एक्स और वैल्यू लिखूं ताकि दोनों बैलेंस हो जाए। तो मैं यहाँ 2 लिखूंगा, यहाँ पे कितना लिखूंगा 5 लिखूंगा, तब जाके तो बैलेंस होगी। तो एक्स इक्वल टू कितना आएगा 2 और वाई इक्वल टू आएगा 5। समझ रहे हो नहीं समझ, भावना को समझ रहे हो? तो क्लियर है, यहाँ तक करते हैं। और इसकी ऑप्शन था एक्स और 5 और 2, तो इसका ऑप्शन लिख के आगे बढ़ना था आपको। क्या ऑप्शन लगा के आगे बढ़ना था। दूसरा ये जेई का क्वेश्चन से, सॉरी ये जेई का है, ठीक है जेई का है, ये जेई का क्वेश्चन से। अब चलते दूसरा क्वेश्चन की ओर। दूसरा क्वेश्चन यार कौन सा लूँ? एक जेई का क्वेश्चन ले लेता हूँ, ठीक है ना, एक जेई का क्वेश्चन ले लेता हूँ जो आपको अच्छा लगेगा। मिटा देता हूँ इसे, ठीक है ना। एक जेई का क्वेश्चन ले लेता हूँ। एक जेई का क्वेश्चन ले लेते हैं अच्छे तरह से, ठीक है ना, आपको समझ में आ जाएगा। एक जेई का क्वेश्चन लो, वो कौन सा है देखो ध्यान से सुना। जेई का क्वेश्चन ले रहा हूँ और आईआईटी जेई क्वेश्चन लिखता हूँ। द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ KMnO4, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ KMnO4, द, ध्यान से हिंदी में समझाओगे, ठीक है। द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ KMnO4 that will be needed to react with 1 mole of sulfate ions acidic solution। ये इसने ऐसे बोला है कि ये यदि कुछ रिएक्शंस है उसको कितने मोल रिक्वायर्ड होंगे, क्या रिक्वायर्ड होंगे KMnO4 के कितने मोल से रिक्वायर्ड हो गए एसिडिक में सॉल्यूशन में। तो ध्यान से सुनना है, क्या ध्यान से सुनना है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, तो वो क्वेश्चन ऐसे बोल रहा है रिएक्शन। देखो आपको सल्फेट आयन का फॉर्म पता होना चाहिए, रिएक्शन किसके बारे में पूरी आपको डिटेल। देखो मैंने एक फॉर्मूला AXBY ऐसा मैंने कुछ फॉर्मूला लिखा था। क्या मैंने किस देखो ये है ना उस फॉर्मूले से हो रहा है क्वेश्चन, क्या उस फॉर्मूले से क्वेश्चन हो रहा है, कैसे हो रहा है ध्यान सुनना। ये क्वेश्चन कैसे होता है, मैंने ऐसा बोला था कि इसके जब फॉर्मूला को सॉल्व करेंगे ना तो क्या आएगा पता है, AXB ऐसा कुछ आएगा। लेकिन इसके जो सॉल्यूशन है वो XY आएगा और यहाँ पे XY आएगा, XY ऐसा आएगा। मतलब इसको जो कैलकुलेट करेंगे ना एन फैक्टर जब हम कैलकुलेट करेंगे ना तब इसको ऐसे कैलकुलेट करेंगे, इसकी जो घात है ना ऊपर लगती है ना उसको कैलकुलेट कर पाएंगे। कैसे कर पाएंगे, तो ये फॉर्मूले से क्वेश्चन को कैसे होगा, क्वेश्चन को इस फॉर्मूले से क्या, पहले इसके रिएक्शंस को लिख लेते हैं अच्छी तरह से, इसके रिएक्शंस को लिख लेते हैं। इसके रिएक्शंस क्या होगी, देखो इसके रिएक्शंस क्या होगी, इसके रिएक्शंस हो गए SO4 -6 प्लस MnO फिर होगी SO4 2 प्लस Mn2 प्लस, ये होगी ठीक है। इसकी रिएक्शंस को ये होगी। अब ये जो रिएक्शंस है उसमें क्या बता रहा है इसने, इस रिएक्शंस में ये बताने क्या जा रहा है, ये ऐसे बताने जा रहा है, क्या ये ऐसे बताने जा रहा है। ये -2 से +2 हो रहा है, क्या हो रहा है -2 से प्लस। इसमें कितने का चेंज आ रहा है, ये बोल रहा है इसमें कितने का चेंज हो रहा है 2, कितने का हो रहा है 2, यस या नो। -2। अब इससे इसमें कितने का हो रहा है 2 का हो रहा है, यस या नो। इस दोनों में
5 का हो रहा है, 2 का हो रहा है और 5 का हो रहा है। समझ में आ रहा है आपको? क्या आपको ये बात क्लियर है? यहाँ तक क्लियर है? हाँ सर, इतनी अगर हमें क्लियर है, यदि हमें इतनी क्लियर है बात, तो क्या होगा, मैंने तो ये तो आपसे बोला हुआ एक्स बी वाई, इसका क्या होगा ए एक्स ए वाई। इसकी मैंने ये फॉर्मूला बताया था कि नहीं बताया था? हाँ सर, आपने फॉर्मूले तो अच्छी तरह से समझाया था। ऐसे होगा या नहीं होगा? हाँ सर, इसका क्योंकि मैंने घात का तो बोला है ए एक्स बी वाई, तो इसकी इतनी मोल्स के साथ करेंगे ना, क्या इसके कितने सेंज हो रहा है, इसके सेंज के साथ एक्स क्या है, वो सेंज की तो वैल्यू है, क्या एस क्या है, सेंज की तो वैल्यू है। हाँ सर, और SO2 कितना होगा, 5 के साथ होगा, SO2 5 के साथ होगा। यस सर, SO2 5 के साथ हो गया। मतलब क्या कहना क्या चाह रहा है, मतलब ये कहना चाह रहा है, ये मतलब ऐसा कर रहा है कि इसके 5 मोल से कितने 2 बन रहे हैं, इसके 5 से 2 बन रहे हैं। क्या इसके 5 से कितने बन रहे हैं, 2 मोल बन रहे हैं। तो इसने बोला है कि 1 से कितने बनेंगे, तो 5/2 कितने बनेंगे, नहीं सॉरी 2/5। ये यही तो बोल रहा है कि इसने 5 से 2 बन रहे हैं, तो 1 से कितने बने, 2/5। तो ऑप्शन में क्या था, 2/5 था। तो आपको ऑप्शन लगा के आना था, बस इतनी थी बातें, और जेई में क्वेश्चन आया है। ठीक है, और लगता है यार वीडियो लेक्चर ज़्यादा हो गया यार, और 41 का हो गया, 41 मिनट का हो गया, तो मुझे लगता है अभी इतनी खत्म करते हैं, और एक और लेक्चर लेके आओ। जब जेई के मतलब 2-3 ही क्वेश्चन हुए, तो जेई का बहुत मेरे को करना है, और वीडियो लेक्चर लेके आ रहा हूँ। एक और वीडियो लेक्चर रहेगा जिसमें आपको जेई के क्वेश्चन कराऊंगा, और मेरे टेलीग्राम पे जाओ, और मैंने अपलोड कर दूंगा अभी जो DPP वगैरह जो भी है, इसकी अपलोड हो जाएगी, क्योंकि चैप्टर खत्म होने वाला है। अभी आधे घंटे का और बचा होगा, जो मैंने क्वेश्चन लेके आया तो बहुत टाइम हो गया है, क्योंकि इससे पहले भी मेरे एक आधे घंटे का वीडियो खराब हो चुका है टेबल की गिरने की वजह से। तो चलते यार, ये क्वेश्चन को अभी इस क्लास को यही खत्म करते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर दीजिए, कि आपको बेस्ट कंटेंट आपको पढ़ने को मिलता है। और लेके आ रहा हूँ आधे घंटा का और होगा, जिसमें जेई के सारे क्वेश्चन करवा दूंगा। ठीक है, तो थैंक यू सो मच, विल सी यू, ऑल द बेस्ट।